मीडिया के लोग यहाँ बैठे होंगे, ये भी बहुत हंसा रहे हैं सर। ये तो अच्छा वेब पोर्टल का कार्यक्रम है, सुबह अखबार पढ़ दो तो हंस हंस के पेट दुख जाता है मेरा। अखबार में आप खबर पढ़ो, एक लाइन में व्यंग हो जाता है, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए, मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वो गया और एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैं सच बताऊं मेरे 10 रुपए की चोट तो पड़ी, लेकिन मुझे उस दिन जीएसटी समझ में आ गया। और व्यंग पर तालियां तो अब आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अच्छा है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। इस बार जो बच्चे ने जवाब दिया आपकी मोहब्बत मिले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है, साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। कमाल है। दिस इज कॉल्ड संपत सरल। वाह। गांव का देहात का आदमी किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं पड़ता, राम तक से मजाक कर लेता है। वो कुमार बाबू एक आदमी का घर था शमशान घाट के पास में, और वो नई नई भैंस लाया। सुबह सुबह जैसे ही भैंस को दूने बैठा, उधर से एक अर्थी आ गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। इतनी भीड़ और झूठे लोगों से राम का नाम सुनकर के भैंस बिदक गई, लात मारा, दूध डुल गया, उस गरीब का नुकसान हो गया। वो जैसे ही दूसरे दिन फिर भैंस दूने बैठा, उधर से फिर अर्थी आ गई, राम नाम सत्य। उस गरीब का पहले दिन नुकसान हो गया था। उसने पहले जाकर के अर्थी वालों से पूछ लिया, क्यों भाई कल वाला लिए घूम रहे हो या कोई ताजा मार लाए? तो अपनी सुविधा के हिसाब से मार लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। हाँ, लेकिन चीजें बदलेंगी भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया डिजिटल होने से कई फायदे हो गए। आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हैं, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हैं। और बड़े व्यापारी लोग यहां बैठे हैं। बिजनेस तो इतना आसान हो गया डिजिटल इंडिया होने के बाद कि बस पूछो मत। अच्छा। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा खरीदने गया दुकान पे, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा है। संयोग से उस दिन धनतेरस थी, तो दवा वाले ने पूछ लिया आज कैसे? मैंने कहा 2 कारण है, एक तो धनतेरस थी तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन सारे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार सच कह रहे हो, तमाम दुकानों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए सोच रहे थे एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे बर्तन रख लेते तो 2 पैसे का बिजनेस ठीक से हो जाता। वो 10 दुकान छोड़ करके, सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। इसलिए है बेकार के बहकाव में मत आओ, आने होंगी चीजें ठीक होंगी। जैसा अभी बताया, अभी बुलेट ट्रेन चलेगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और प्रधानमंत्री ने गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह गया, वो जैसे ही अपना कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकलेंगे।
और प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि भैया हमें इसमें सवारियां नहीं बिठानी है, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चला, भले ही पटरी वटरी बाद में बिछाते रहे। हम चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आपको ध्यान होगा 2015 में शिंजो आबे आए थे तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए, और अगले दिन मोदी जी ने शिंजो आबे को ले जाकर के बनारस में 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे। जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार चाहिए बेरोजगारों को, क्या बात है, फीस महंगी हो गई, वाह। महंगाई आसमान छू रही है, और लोगों की जो सामान्य जरूरतें हैं वो तक पूरी नहीं हो रही, तब कुछ चीजें हैं, तभी हम लोग व्यंग्य करते हैं। स्वागत है, क्या बात। महापुरुषों के नाम पे, मिथकों के नाम पे लड़ा जा रहा है। आप ही के शहर के एक बड़े नेता ने ये कह दिया, भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। तो हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हैं। हरियाणा की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो कहा कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए। क्या बात है संपत, क्या बात, वाह। अभी 30 जनवरी को हमने एक दुर्घटना क्रम देखा कि गांधी का पुतला बना करके गोली मारी गई, उसमें से खून निकला और खुशी में मिठाइयां बांटी गई। गांधी तब भी हंसे होंगे कि यार जिन मूर्खों ने गोली मारी, खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो धन खर्च किया उन रुपयों पे तो गांधी छपा हुआ था। क्या बात।